Okay, so today we will start with one more very important topic under arrays, that is double dimensional array. I told you while we were studying arrays that arrays are of two kinds, two types, that is SDA single dimensional array and DDA, that is double dimensional array. So today we're going to study this. Now what is DDA? In a single dimensional array, what you used to store? You used to store the elements in a single row. सिर्फ एक रो में आप डेटा को स्टोर करते थे. दैट वॉज सिंगल डायमेंशनल एरे. इन डबल डायमेंशनल एरे you store the data in form of row and column, या आप कह सकते हो रो एंड कॉलम की जगह इन फॉर्म ऑफ अ टेबल. then it is known as double dimensional array. If you can see this diagram, it is a form of a table. It is a collection of rows and columns. इसमें कुछ rows हैं और कुछ columns हैं. rows कौन सी हैं? I'll tell you what are the rows. If you know, you must be knowing this. So these, in this if you can see in this table, there are how many rows? There are 4 rows, 1 2 3 and 4 rows. And how many columns? There are 5 columns, 1 2 3 4 5. This is known as the columns. That goes from top to down is known as the column. So there are 5 columns, top to down, top to bottom जो जाता है उनको बोलते हैं columns. And rows are that goes from left to right. So ये जो left to right जा रहा है, this is rows. So there are 4 rows and 5 columns. From this is it is clear. अच्छा, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं. टेबल ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स. और हर मैट्रिक्स का एक साइज़ होता है, और वो साइज़ डिफाइन कैसे किया जाता है? रो इंटू कॉलम्स लिख के. रो इंटू कॉलम्स. तो इसमें रोज़ कितनी हैं? 1 2 3 4, तो 4 रोज़. और कॉलम्स कितनी हैं? 5, तो 5. तो इसको बोला जाता है, ये मैट्रिक्स कितने साइज़ की है? ये मैट्रिक्स है 4x5 साइज़ की. 4x5 ऐसे बोलते हैं. ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ 4x5 साइज. तो 4x5 साइज. Clear? This defines the size of the matrix. Now why I have written 0 1 2 3? You remember that index of an array always start with 0. ये तो हमने पढ़ा था, तो ये सेम ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि अब ये SDA की जगह DDA हो गया तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा. नहीं, इंडेक्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. ये एरे का रूल है. इट रिमेन सेम वेदर इट इज़ SDA और वेदर इट इज़ DDA. सो ये डबल डायमेंशनल एरे है, तो इसमें जो रो की इंडेक्सिंग होगी और जो कॉलम की इंडेक्सिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से ही स्टार्ट होगी. 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सो ऑन. नाउ जब हम एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाते थे तो उसमें जो एलिमेंट स्टोर करते थे उनकी इंडेक्स होती थी, और उसको एलिमेंट का, हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता था, लोकेशन होता था. हम कैसे लिखते थे? A@0, A@1, A@2 ऐसे लिखते थे. बट नाउ इन दिस वी हैव टू स्पेसिफाई बोथ द थिंग्स, रो ऑल्सो एंड कॉलम ऑल्सो. सो हाउ वी विल डू दिस? सी, एरे का, इसमें भी हर एलिमेंट का एक लोकेशन होगा, पोजीशन होगा, इंडेक्स होगा. वो इंडेक्स या वो पोजीशन या वो लोकेशन कैसे बताया जाता है? ऐसे बताया जाता है, नेम ऑफ द एरे. सो इन दिस नेम ऑफ द एरे इज़ A. आगे आप रो का इंडेक्स लिखोगे और फिर कॉलम का इंडेक्स लिखोगे. जब आप ये दोनों चीज़ें लिखोगे तब आप बता पाओगे कि व्हाट इज़ एन index of a particular element in that double dimensional array. So supposingly अगर आपको ये वाला जो सेल है इसका एड्रेस बताना है, तो आप क्या करोगे? आप पहले एरे का नाम लिखोगे, दैट इज़ A. फिर आप रो का इंडेक्स लिखोगे. रो का इंडेक्स क्या है? 1. और फिर आप कॉलम का इंडेक्स लिखोगे. कॉलम का इंडेक्स क्या है? 2. सो इस सेल का या इस एलिमेंट का लोकेशन या इंडेक्स क्या है? A@1 2. ठीक. अब इसका क्या है? अगर हमको इसका पता करना है, इस वाले का पता करना है, तो क्या लिखेंगे? एरे का नेम एंड देन रो का इंडेक्स, दैट इज़ पहले 2 लिखा जाएगा, फिर कॉलम का इंडेक्स लिखा जाएगा, दैट इज़ 1. सो इसका इंडेक्स हो गया A21, राइट. अब सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख लो. अगर हमें इसका लिखना है तो क्या हमेशा ये चीज़ याद रखनी है? पहले एरे का नाम,
फिर रो इंडेक्स आर सी, ठीक है, आर सी याद रखना है। जो हमने पैटर्न वाले प्रोग्राम किए थे उसमें भी आर और सी चला रहे थे, तो वही आर एंड सी है। रो इंडेक्स क्या है 3 और कॉलम इंडेक्स क्या है 3, तो इसका एड्रेस क्या हो गया A33। क्लियर, दिस मच इज क्लियर। सो इस स्लाइड से हमें पता चला डबल डायमेंशनल एरे इज यूज टू स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम विच कैन ऑल्सो बी नोन एज टेबल और कैन बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स। सो हर मैट्रिक्स का साइज होता है और वो साइज रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है आर इंटू सी के फॉर्मेट में। लाइक इस एरे का साइज़ है या इस मैट्रिक्स का साइज़ है 4 इंटू 5। 4 इज़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड सी इज़ द 5 इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रोज़ आती हैं फिर कॉलम्स आती हैं। रोज़ होती क्या है, रोज़ आर हॉरिजॉन्टल डिविजन दैट इज गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कॉलम्स आर वर्टिकल दैट इज टॉप टू बॉटम। ये हमेशा याद रखना, रोज़ आर लेफ़्ट टू राइट एंड कॉलम्स आर टॉप टू बॉटम। ठीक, अब हर एलिमेंट का एक लोकेशन होता है, वो लोकेशन भी किस एस्पेक्ट में दिया जाता है, इस एस्पेक्ट में ही दिया जाता है, दैट इज़ ए नेम ऑफ द एरे एंड इन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यू मेंशन द रो नंबर, रो इंडेक्स एंड द कॉलम इंडेक्स। Clear, this much is clear. Okay, so now we will see the second part of this topic, that is how to accept elements in a double dimensional array. Clear? Okay, so now we will study how to insert or accept or store the elements in an array. In while we were studying the STA, जब मैं STA पढ़ा रही थी, I told you to do any task, to do any task in an array we use loops and most preferably we use which loop, for loop। ठीक है, तो यही SDA भी, जो आपका DDA भी है, ये भी तो एक एरे ही है, ये भी एक एरे है। सो इफ़ दिस इज़ ऑल्सो एरे तो रूल तो इस पर भी वही अप्लाई होगा। सो व्हाट इज़ द रूल, टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करना है, वेदर इनपुट लेना है, वेदर प्रिंटिंग करना है, या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे सम ऑफ एलिमेंट्स करना है, या एनी ऑपरेशन इफ़ यू हैव टू परफॉर्म, फॉर ईच केस आपको उस एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। और एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एरेज में एक ही चीज़ का काम है, दैट इज़ फॉर, दैट इज़ लूप। समझ में आया? अब ये करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। ओके, तो आपको पता है कि डबल डायमेंशनल एरे में, DDA में, जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। तो जैसे अगर ये आपकी मैट्रिक्स है तो पहले डेटा ऐसे स्टोर होता है, फिर नेक्स्ट लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में, ऐसे स्टोर होता है फ्रॉम रोज टू कॉलम। ऐसे पहली रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो एंड सो ऑन टिल द लास्ट रो। तो ऐसे डेटा स्टोर होता है। और मैंने बताया कि एरेज में कोई भी काम करना है तो लूप चलेगा। अब लूप चलेगा कैसे, ये देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और एरे का जो साइज़ है वो आपको डिफ़ाइन करना होगा, आपको डिक्लेयर करना होगा डबल डायमेंशनल एरे। वो डिक्लेयर कैसे करेंगे वो भी देख लो। जैसे कि आपने लिखा INT A स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, ठीक, इज इक्वल्स टू न्यू INT। क्योंकि आपने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए, इसका मतलब आप कौन सा एरे बना रहे हो, डबल डायमेंशनल एरे। अब आपको दोनों का साइज़ देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने साइज़ दिया 4 एंड 3, 4 एंड 3, ठीक है, 4 एंड 3 दिया, तो आपका 4 का क्या मतलब हो गया, 4 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हमको लूप चलाना होगा। लूप चलाने से पहले मैसेज लिखना पड़ेगा, SOPLN एंटर एलिमेंट्स। यूज़र से आप कहेंगे कि एंटर एलिमेंट्स, ठीक, यूज़र एलिमेंट्स एंटर करेगा तो आप लूप चलाएंगे। अब लूप कहाँ से चलाएंगे, रो का चलाना है और कॉलम का चलाना है, तो वेरिएबल्स भी वैसे ही बना लो ताकि हमेशा याद रहे। INT R पहले रो का चलेगा, कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर लेस दैन 4 तक R++, ठीक। और उसी के अंदर एक और लूप चलेगा, नेस्टेड लूप, जो कि होगा कॉलम के लिए। INT C इज इक्वल्स टू 0, C इज़ लेस दैन 3, जो भी साइज़ आपने यहाँ पे लिखा है, आपने 3 लिखा है तो मैंने भी यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, C इज़ लेस दैन 3।
एंड C++। तो ये किसके लिए चल रहा है? रो के लिए। ये किसके लिए चल रहा है? कॉलम के लिए। क्लियर? पहले रो चलता है, फिर कॉलम चलता है। उसके बाद आप इनपुट कराओगे। इनपुट कराने का तरीका A R इंडेक्स और C इंडेक्स पर यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा। तो आप कैसे लोगे? sc.next int इतना कर दोगे आप। ये चीज़, इतना पोर्शन लिखने से आपने क्या कर दिया? ये पोर्शन लिखने से आपने एरे का इनपुट ले लिया, एक डबल डायमेंशनल एरे का इनपुट ले लिया। ठीक है, अब ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि ये 4 है, ये 3 है। तो 4 क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़, और 3 क्या है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स। 0 से चल रहा है। 4 लेस देन 4 का मतलब ये होता है 0, या हम यहाँ पे लिख सकते थे लेस देन इक्वल्स टू 3, या हमने लेस देन 4 लिखा है, बात वही है। सी लेस देन 3 लिखा है या लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखते, बात एक ही होती। तो ये आपका लूप चलेगा और ये इस तरह से आप वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। आई होप सो दिस इज़ क्लियर हाउ टू इंसर्ट, एक्सेप्ट, स्टोर एन एरे और स्टोर एलिमेंट्स इन एन एरे इन अ डबल डायमेंशनल। इज़ दिस क्लियर? अच्छा, मैंने बताया कि ये जो टेबल होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम आप बार बार सुनोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसमें रो इज इक्वल्स टू कॉलम। रो और कॉलम जब बराबर होता है देन इट इज़ नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ इट इज़ लाइक 3 इंटू 3 की एरे है, 2 इंटू 2 की एरे है, 4 इंटू 4 की एरे है, 5 इंटू 5 की एरे है, देन इट इज़ नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज़ और कॉलम्स दोनों सेम हैं। मतलब आपने जो ये एरे बनाई, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स थे और देखो ये आपके इसमें 4 रोज़ भी हैं। ऐसी अगर कुछ मैट्रिक्स होगी तो उसको बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इज़ दिस क्लियर? How, what is an SDA, how it works, and how you can store or accept or store any element in an double dimensional array. Is this clear? So now in next part we will study how to print elements of an array. Okay, now see, the second part is how to print the elements of a DDA. इनपुट लेना सीख लिया, अब प्रिंटिंग करना सीख लेते हैं। प्रिंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, जब DDA को प्रिंट करना होता है तो हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना चाहिए। और अगर ये आपको आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। मतलब कि आपको ऐसे, अगर ये 4 बाय, इफ़ इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ और अ डबल डायमेंशनल एरे ऑफ 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 मतलब रोज़ 3 है और कॉलम्स 2 है। तो आपका जो एरे है ना, वो जब आप आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएं तो उसमें ऐसे ही दिखना चाहिए, जैसे कॉलम्स हैं 1 2 4 5 7 8, ऐसी एरे दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसे दिखे, नहीं, ऐसे नहीं, मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखनी चाहिए। अगर आपका मैट्रिक्स है 3 बाई 3 साइज़ का तो ये ऐसे दिखना चाहिए, 1 4 8 2 9 7 3 6 8। तो इस तरह से मैट्रिक्स दिखनी चाहिए। ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ये है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। और ये सब जो है, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं, यूज़र ने स्टोर किए थे, आपने उसको प्रिंट किया है। तो हमेशा ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही शो होना चाहिए, तभी आप सही कहेंगे उसको, एंड देन ओनली इट वुड बी clear enough. So how to represent or how to print, we will study this, how to print a double dimensional array in a form of a matrix. Simple, this I have told you multiple times. कोई भी काम करना है तो क्या करना है? लूप चलाना है। तो भाई बस वही लूप चलाओ। लूप चलाया, सेम अभी जो हमने एक एरे ली थी उसी एरे को लेके चलेंगे। वो एरे में हमने क्या किया था? उस एरे में हमने जो इनपुट लिया था वो था, साइज़ जो था एरे का 4 बाई 3 था। तो यहाँ पर भी हमारा एरे का साइज़ 4 बाई 3 है, 1 4 बाई 3। इसी मैट्रिक्स को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम प्रिंट कैसे करेंगे? लूप चलाएंगे। रो और कॉलम है तो आर और सी लेके चलो। आर इज़ इक्वल्स टू 0, आर इज़ लेस देन 4, आर प्लस प्लस। ये किसके लिए है? ये है रोज़ के लिए। फिर कॉलम के लिए एक लूप चलाएंगे, फॉर int c इक्वल्स टू 0, c इज़ लेस देन 3, c प्लस प्लस। ये किसके लिए है? ये कॉलम के लिए है।
लूप चला दिया। अब आप वैल्यू प्रिंट करोगे। वैल्यू प्रिंट कैसे करोगे? SOP, SOP करके आप क्या लिखोगे? एरे RC, ठीक है। और इसको आप ऐसे करके एक स्पेस भी दोगे बीच में, आपको एक स्पेस भी देनी पड़ेगी। अगर आपने स्पेस नहीं दी तो कॉमा लगा के या इसमें प्लस लगा के डबल इक्वल्स टू, बस ऐसे कर दिया तो एक स्पेस आ गई, ठीक। ये बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा? इससे एक लाइन प्रिंट होगी, जैसे कि 4 5 6, ये प्रिंट हो गया, रो प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट रो प्रिंट करने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन में आना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए यहाँ पे लिखिए SOPLN, ये पता है, SOPLN लिख लिया और बंद कर दिया। अब जब आप नेक्स्ट लाइन पर आओगे फिर ये लूप चलेगा, तो अब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा 8 9 7, फिर SOPLN आएगा तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और प्रिंट कर देगा 1 2 3। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो एरे है वो किस फॉर्मेट में प्रिंट हो गया? मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो गया। क्लियर? इतना समझ में आया? सो दिस इज द वे ऑफ printing an array in a form of a matrix. These two topics are very very important. How to accept कुछ और आए चाहे ना आए डबल डायमेंशनल एरे में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इफ़ इन केस गलती से एक क्वेश्चन आ गया और आपको करना ही पड़ गया क्योंकि आपको जो ऑप्शनल में दूसरा क्वेश्चन है आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट एन एलिमेंट इन एन एरे एंड हाउ टू print the element of a DDA, that is double dimensional array. So this code, this much you will write for printing, और उधर हमने ये देखा था इतना कोड हम लिखेंगे एक्सेप्ट करने के लिए। आई होप सो दिस इज़ क्लियर। बिल्कुल सेम वही लूप चलता है, बस यहाँ पर SOP और SOPLN हो जाता है। ये चीज़ हम लोग अभी कौन से प्रोग्राम्स में कर चुके हैं? पैटर्न वाले प्रोग्राम्स में हमने इसको बहुत प्रैक्टिस किया है, सो ये आपको पता होना चाहिए। These two things are clear. So with this, the basics of double dimensional array is done. That what is a double dimensional array, how to accept data, and how to print data of a double dimensional array. Clear? Now in next part we will study some of the basic operations or some of the very basic questions that are related to this topic. Okay?